Hello guys, this is Akshit. Welcome to the Cloud Computing lecture series and today we are going to start lecture number 3. और जो टॉपिक आज अपन कवर करेंगे वो है क्लाउड कंप्यूटिंग आर्किटेक्चर. ओके, सो इट हैज़ टू पार्ट्स, फ्रंट एंड और बैक एंड. क्लाउड कंप्यूटिंग आर्किटेक्चर के दो पार्ट होते हैं, एक पार्ट होता है फ्रंट एंड और दूसरा पार्ट होता है बैक एंड. ठीक है, फ्रंट एंड क्या होता है? फ्रंट एंड मतलब जो भी यूज़र काम कर रहा है वो सब फ्रंट एंड में काम होगा. मतलब अपन जो भी कुछ काम करेंगे आप कंप्यूटर में, आपकी वेबसाइट आप जो भी यूज़ कर रहे हो वो सारा काम फ्रंट एंड में होता है. ठीक है, इट इज़ यूज बाई क्लाइंट, कंटेन्स ऑल द क्लाइंट साइड इंटरफेसेस एंड एप्लीकेशन दैट आर रिक्वायर्ड टू एक्सेस द क्लाउड प्लेटफॉर्म. आप अपने क्लाउड सर्विस को आप एक्सेस करते हो. ठीक है, तो जितनी प्रोसेसिंग एंड ऑल आप करोगे उस टाइम वो सब फ्रंट एंड में आती है. आप वेबसाइट पर जो भी काम कर रहे हो वो सब फ्रंट एंड पे आती है. ठीक है, क्लाइंट इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ये भी फ्रंट एंड पे काम करता है. क्लाइंट इंफ्रास्ट्रक्चर बेसिकली GUI पे वर्क करता है. बेसिकली ये GUI आपको पता है क्या होता है? ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस. इसमें आपको जो भी कुछ दिख रहा है आपको कंप्यूटर पे वो सब GUI पे वर्क करेगा. जैसे आप कंप्यूटर चलाते हो, ठीक है, आपको दिख रहा है, जैसे आपको रिसाइकल बिन खोलना है कंप्यूटर पे, तो आपको दिख रहा है कि रिसाइकल बिन वहाँ पर है, तो आप कर्सर रिसाइकल बिन पे ले जाओगे और आपका रिसाइकल बिन खुल जाएगा. ठीक है, तो ये क्यों कैसे हो पा रहा है? क्योंकि ये GUI एप्लीकेशन है. ठीक है, आपको कर्सर पे एक प्रोग्राम सेट है. ठीक है, आप जैसे उसको रिसाइकल बिन तक लेके जाते हो तो अंदर प्रोग्राम सेट है कि भाई यूज़र जो है वो रिसाइकल बिन खोलना चाह रहा है, तो वो अपने आप वो खुल जाएगा. ठीक है, मतलब जो भी आपको दिख रहा है और आप उस पर काम कर रहे हो वो सब GUI पे काम चल रहा है. आप कोई भी वेबसाइट पे अपना काम कर रहे हो, ठीक है, अपना ऑफिस का काम कर रहे हो, ठीक है, तो वो सब GUI पे काम करेगा. तो ये GUI पे ही पूरा बेस्ड है ये क्लाइंट इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि अपन जो भी काम कर रहे हैं वो सब GUI पे काम हो रहा है. तो ये अपना फ्रंट एंड कंप्लीट हो गया. इंटरनेट बेसिकली मीडियम है बैक एंड और फ्रंट एंड का. तो बैक एंड डिस्कस करते हैं अपन. बैक एंड क्या है? यूज़ बाई सर्विस प्रोवाइडर. अब अपन ने अपना काम तो कर दिया जितना भी काम करना था. अब जितनी प्रोसेसिंग एंड ऑल जो भी चलेगा वो सब बैक एंड पे चलेगा. जैसे आप कुछ भी कंप्यूटर प्रोग्राम बनाते हो तो आपने खुद एक प्रोग्राम बना दिया. अब उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूशन तक होने तक जितनी प्रोसेसिंग है वो सब बैक एंड पे हो रही होती है, तो वही बैक एंड होता है. यूज़ बाई सर्विस प्रोवाइडर, जितने भी सर्विस प्रोवाइडर होते हैं, ठीक है, आपके गूगल क्लाउड हो गया, अलीबाबा क्लाउड हो गया, IBM क्लाउड हो गया, AWS हो गया आपका, अमेजोन वेब सर्वर्स, तो ये सब ये हैंडल करते हैं बैक एंड को. ठीक है, आपका कुछ काम नहीं होता इसमें, यूज़र का कुछ इंटरेक्शन नहीं होता है. इट मैनेजेस ऑल द रिसोर्सेज दैट आर रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस. ठीक है, ये जितने भी रिसोर्स हैं सबको मैनेज करते हैं जो कि क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं अपने को. ये और कौन मैनेज करता है? क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर मैनेज करते हैं. इट इंक्लूड्स ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा, स्टोरेज, सिक्योरिटी मैकेनिज्म, वर्चुअल मशीन, डिप्लॉयमेंट मॉडल, सर्विस. ओके, तो ये सब स्टोरेज एंड ऑल सब ये मैनेज कर रहे होते हैं. ठीक है, अब ये चीज़ देखते हैं अपन बैक एंड में क्या क्या चीज़ें होती हैं. एप्लीकेशन बेसिकली आप जैसे सपोज़ आप अपनी वेबसाइट पे या जीमेल खोल रहे हैं, कुछ भी खोल रहे हैं, तो वो सब एप्लीकेशन में आता है. अपन जीमेल के थ्रू अपना ईमेल किसी को ट्रांसफ़र कर रहे हैं, वो आप एप्लीकेशन यूज़ कर रहे होते हो. ठीक है, तो वो एप्लीकेशन में आता है, सब बैक एंड में चल रहा होता है. आप बस ईमेल टाइप कर रहे होते हो, कैसे कब पहुंच रहा होता है आपको कुछ पता नहीं होता है. सर्विस प्रोवाइडर जो भी सर्विस प्रोवाइड कराता है आपको, ठीक है, जैसे इसमें 3 टाइप की सर्विस प्रोवाइड होती है, SaaS, PaaS एंड IaaS. ठीक है, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस और प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस और इंफ्रास्ट्रक्चर एज सर्विस. ठीक है, इन तीनों को अपन डिटेल में डिस्कस करेंगे बाद में, अभी ऐसे समझ लीजिए. रन टाइम क्लाउड होता है बेसिकली ये वर्चुअल मशीन जो भी आपका टाइम ले रही है एग्जीक्यूशन में, वो सब आता है इसमें. जैसे आप कुछ भी आप फाइल अपलोड कर रहे हो क्लाउड पे बेसिकली, तो वो एक झटके से तो अपलोड नहीं होगी, वो कुछ तो टाइम लेगी ना अपलोड होने में. या फिर आप कोई भी फाइल एक्सेस कर रहे हो, आप कोई भी रिसोर्स एक्सेस कर रहे हो, तो कुछ टाइम तो लगेगा उसमें भी. ठीक है, ये तो नहीं 1 सेकंड में सब कुछ इधर से उधर हो गया. तो हल्का सा जो टाइम पीरियड वो होता है रन टाइम क्लाउड में आता है. ठीक है, स्टोरेज बेसिकली ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है. अब आप सबसे मोस्टली यूज़ करते हैं 99% आप कह सकते हैं कि यूजर्स होते हैं वो स्टोरेज का काम लिम में लेते हैं
क्लाउड कंप्यूटिंग का यूज़ ही वो स्टोरेज में करते हैं, ठीक है। कुछ भी चीज़ स्टोर करना होता है, आपके पास इतना स्पेस नहीं होता है, ठीक है, तो आप क्लाउड में स्टोर कर देते हो, क्योंकि वो आप कहीं भी एक्सेस कर सकते हो उस चीज़ को। एक तो ये सबसे बड़ा एडवांटेज होता है। आपको कहीं भी कुछ कैरी नहीं करना पड़ता अपना लैपटॉप एंड ऑल, तो आप कहीं पे भी आप एक्सेस कर सकते हो, आप किसी भी आप कंट्री में हो इजीली एक्सेस कर सकते हो। दूसरा ये कि आप इतना स्पेस या हार्ड डिस्क अपने पास नहीं रखना चाहते हो, तो आप इजीली स्टोर कर सकते हो। अब तो मोबाइल एप्लीकेशन में भी काफ़ी यूज़ होता है, जैसे आपका ड्रॉप बॉक्स हो गया आपका, ठीक है। और अब तो हर मोबाइल अपना खुद का क्लाउड बनाने लग गई, और काफ़ी सिक्योर भी होता है वो। और स्टोरेज में आपका ये कि अगर आपको ज़्यादा चाहिए तो इसमें स्केलेबिलिटी फैक्टर मैंने पहले बताया था कि आपको ज़्यादा चाहिए स्टोरेज तो ईज़िली ज़्यादा भी स्टोर हो जाएगा, 50 GB 100 GB 1000 GB तक ईज़िली हो जाएगा, ठीक है। और ये ऑल्सो डिपेंड होता है सर्विस प्रोवाइडर पे, कि हर सर्विस प्रोवाइडर आपको अलग अलग ऑफ़र करता है, ठीक है। कोई सर्विस प्रोवाइडर आपको 100 GB तक ऑफ़र करेगा, कोई 200 GB तक इसकी लिमिट होती है, किसी की 300 GB। तो ये सर्विस प्रोवाइडर पे भी डिपेंड करता है, ठीक है, वो आपको कितना स्टोरेज अलोकेट करते हैं, ठीक है। तो ये था स्टोरेज का। अब आते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर पे। इंफ्रास्ट्रक्चर पे बेसिकली इट डील्स विद द हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर कंपोनेंट ऑफ द क्लाउड कंप्यूटिंग, ठीक है। ये आपके वर्चुअल मशीन से डील करते हैं, ठीक है, और आपके नेटवर्क डिवाइसेस जितने भी होते हैं, आपको स्टोरेज, तो इन सब से ये डील करता है ताकि वो आपको ईजी रिजल्ट दे पाएँ और एक्यूरेट रिजल्ट दे पाएँ, ठीक है। सर्विस जो आपके एफिशिएंट हो, ठीक है, आपको जो सर्विस प्रोवाइड हो रही है वो एफिशिएंट तरीके से प्रोवाइड हो रही हो, वो सारी चीज़ें ये देखता है, ठीक है। मैनेजमेंट में क्या आता है, मैनेजमेंट बेसिकली ये सारी चीज़ें, इन चीज़ों को मैनेज कर रहा होता है कि आपकी जो एप्लीकेशन सर्विस जितना भी है, स्टोरेज एंड ऑल है, ये सब इजीली प्रॉपर वर्क कर रही है नहीं कर रही। सिक्योरिटी को मैनेज करता है ये। सिक्योरिटी में आपके आता है कि ये सब चीज़ें जो आपकी सिक्योर है या नहीं। सबसे बड़ा कंसर्न यही होता है आजकल, कोई भी क्लाउड सर्विस लेता है तो सबसे पहले लेता है कि उसकी सिक्योरिटी कैसी है, क्योंकि क्लाउड तो मतलब इतने नहीं हो चुके हैं अब कि गिनती ही नहीं है, ठीक है। बट कंसर्न ये आता है कि कौन कितना ज़्यादा सिक्योर है। तो सिक्योरिटी काफ़ी मेजर कंसर्न होता है, ठीक है, इसका। किसकी फ़ायरवॉल कितनी स्ट्रॉन्ग है, फ़ायरवॉल आपकी अच्छी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए ताकि कोई अनऑथराइज पर्सन उसको हैक नहीं कर पाए, उसको एक्सेस नहीं कर पाए आपके फ़ाइल को, ठीक है। और ये सारी एप्लीकेशन आपके सर्वर जितने भी हैं वो सब यही सिक्योर करता है, और ताकि कोई अनऑथराइज पर्सन मतलब आपकी फ़ाइल आपके तक ही रहे, ठीक है, कोई उसको एक्सेस नहीं कर पाए, ठीक है। तो वो सब इसमें होता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट क्लाउड कंप्यूटिंग आर्किटेक्चर। थैंक यू।